और आइए अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कुत्तों पर छिड़े संग्राम की। सुप्रीम कोर्ट के ने जो बातें कही उसके बाद एक वहां पर संग्राम छिड़ा और अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के ही रोहिणी इलाके में डॉग एक्टिविस्ट ने एक इमारत को क्यों घेरा। ये एक सरकारी इमारत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर डॉग्स को समाज में रहने लायक बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हर वो काम किया जाता है जो कुत्तों के लिए बस्ती में रहने के लिए ज़रूरी है, यानी कि उनका वैक्सीनेशन, उनका इलाज और उसके बाद उन्हें इस लायक बनाना, एंटी रेबीज़ शॉट, ये तमाम चीज़ें। लेकिन डॉग एक्टिविस्ट का दावा ये है कि ये सुधार घर नहीं है, ये यातना शिविर है। यहाँ कुत्तों का कत्ल हो रहा है। डॉग एक्टिविस्ट उन कुत्तों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग कर रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट के बाद बस्तियों से पकड़कर इस तरह के शेल्टर हाउस में बंद कर दिया गया था। इधर देश में जगह जगह कुत्तों के हमले की भी खबरें आ रही हैं। यूपी के गाजियाबाद में डॉग फीडर पर हमला भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद देश में कुत्तों के खिलाफ और कुत्तों के हित में खड़े लोगों के बीच में एक संग्राम छिड़ गया है। तस्वीर आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के रोहिणी में कुत्तों पर अत्याचार की आशंका में पुलिस से मुठभेड़। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 साल की मासूम बच्ची पर कुत्तों के गैंग ने हमला कर दिया। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में सुबह 5 बजे एक युवक पर 7 कुत्तों ने हमला कर दिया। यूपी के कानपुर में बीबीए के स्टूडेंट को कुत्तों ने बुरी तरह काटा। गाजियाबाद में डॉग फीडर पर हमला हो गया। कुत्ते आदमी को काट रहे हैं, आदमी कुत्ते को मार रहे हैं, डॉग फीडर पिट रहे हैं। कुत्तों पर देश के हालात गर्म हैं। सुप्रीम संग्राम छिड़ गया है। दिल्ली का रोहिणी इलाका अशांत है। वजह है कुत्तों और कुत्ता प्रेमियों के बीच खड़ी एक इमारत। इस इमारत में कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का कानून लागू किया जाता है। मतलब कुत्तों के गुस्से और वंश वृद्धि को काबू में किया जाता है। लेकिन 23 अगस्त की देर रात इस इमारत को कुत्ता प्रेमियों ने घेर लिया। दावा किया गया कि यह कुत्तों की भलाई का नहीं, उनकी यातना का शिविर है। अभी हम लोग जो है रोहिणी में है भाई, तो वहाँ पे जो स्टेरिलाइजेशन सेंटर है आपका डॉग्स का, वहाँ पे इतने सारे वॉलंटियर आए हुए हैं और इतनी लीगल प्रैक्टिस हो रही है अंदर। हमारे वॉलंटियर अंदर देखकर भी आए, बहुत ही गंदी हालत है और इतनी तगड़ी भसड़ मची है अभी। ये जो आप देख रहे हो, देखो मीडिया सब आई है, ठीक है। तो हमारे बंदों को जो पीटा भी गया यहाँ पर और अंदर नहीं जाने दिया। तो जो है इतनी गंदी स्मेल, जाग जाओ। डॉग हेटर्स जो है वो जाग जाओ, जो लवर्स हैं वो भी जाग जाओ, जो चुप बैठे हैं वो भी जाग जाओ भाई। ईबीसी सेंटर में ताला लगा हुआ है, मैंने ताला तोड़ा, तब जाके इन लोगों को मैंने बोला कि ऊपर जाओ सेकंड फ्लोर पे बाथरूम के पास, तब जाके मिला, तब कुत्ता मिला। अंदर एक कुत्ता है जो चल भी नहीं पा रहा था, मतलब उसको चलने की हालत में नहीं था। सेकंड फ्लोर के बाथरूम में वो बंद पड़ा हुआ था। हम जब गए तो ई कॉलर लगा हुआ था उसके गले पे और वो कैल्शियम सर भी नहीं उठा पा रहा बॉडी भी नहीं है, सब था। तो वो कुत्ता और डॉक्टर ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जिससे हमें पता ही नहीं है कैसे आ गया है। ये देखो दिल्ली पुलिस की असलियत। जब घेराव आक्रामक हुआ तो पुलिस आई। उसके बाद पुलिस और कुत्ता समर्थकों के बीच मुठभेड़ हुई। ये है पुलिस की असलियत, ये है पुलिस की असलियत, ये है पुलिस की असलियत। भाई 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 पानी लो, पानी 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 लो।
दावे और हकीकत के बीच जो स्पष्ट नहीं था, उसे जानने के लिए एनडीटीवी इंडिया की टीम मौके पर पहुंची और हर आरोप का परीक्षण किया। इस समय हमारी मौजूदगी रोहिणी के सेक्टर 27 के उसी एमसीडी डॉग सेंटर के बाहर है, जहां पर बीती रात हंगामा हुआ था। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एमसीडी का एक जो ट्रक आवारा कुत्तों को लेकर के यहां से जाने के लिए निकल रहा था, उसे डॉग लवर्स ने रोक लिया है। हालांकि डॉग लवर्स की लगातार मांग यहां पर यही थी पहले भी कि सभी जो डॉग्स हैं उन्हें यहाँ से रिलीज़ किया जाए स्टरलाइज करने के बाद, यानी कि नसबंदी कराने के बाद। लेकिन जब अब ट्रक जा रहा है तो सभी उन्हें रोक रहे हैं, क्योंकि इनका आरोप यह है कि अंदर से खून निकल रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार फिर जो बीती रात हंगामा देखने को मिला था, उस तरीके का एक हंगामा यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। लगातार डॉग्स के जो डॉग लवर्स हैं, इनकी यहाँ पर ये फिलहाल मांगे हैं कि कहीं ना कहीं जो अंदर डॉग्स को रखने की व्यवस्था थी वो बहुत ख़राब थी, उन्हें बोरे में बंद किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं कि जो कुत्तों को मारने का आरोप है वो भी यहाँ पर लगातार लगाया जा रहा था। आपको तस्वीरें अगर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि जो एमसीडी की वैन है, इसमें डॉग्स को ले जाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर फिलहाल कर ली गई है, और आप देख सकते हैं कि सभी को यहाँ पर फिलहाल रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कुत्तों को बस्ती से निकालो, तो सरकार ने कुत्तों को पकड़कर ऐसी इमारतों में भेजना शुरू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को इंजेक्शन और इलाज के बाद छोड़ो, तो उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच कुत्ता प्रेमियों ने उन इमारतों को घेरना शुरू कर दिया जहां कुत्ते बंद किए गए। कुत्तों को छोड़ने जा रही गाड़ियों की निगरानी हो रही है और कुत्तों को जल्द से जल्द बस्ती पहुंचाने की मांग हो रही है। यहाँ पे अंदर खून है और ऐसे दबा रखे हैं बच्चों को कि मर जाएंगे, और अंदर हमें सबूत भी मिला है, बोरियों में बच्चों को भर रखे। तो कहाँ गई उनकी डेड बॉडी? पहले 68 थे और अब 40 कुछ रह गए, कहाँ गई 20 डॉग? पीछे जाके बच्चों को बोरियों में डाल रखा है। हमारे पास इमेजेस है, कुत्तों को मार मार के बोरी में डाल रहे हैं। जो चढ़ के देख रहा था बच्चा, उसके मुंह पे इन्होंने डंडी मारी है फेंक के, ताकि वो रिकॉर्ड ना कर सके। सारे के सारे प्रूफ है, और सबसे बड़ी बात, पुलिस जो कर्मचारी है साथ में ही खड़ा हुआ है। यूपी में गाजियाबाद के विजयनगर में एक डॉग फीडर यशिका शुक्ला और आम आदमी के बीच लड़ाई हो गई। डॉग फीडर पर हमला कर दिया गया, उसे बुरी तरह पीटा गया। मेरे को मार पिटाई इसलिए हुई थी क्योंकि मैं फीडिंग करा रही थी। वो आए, पहले उन्होंने गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद उन्होंने मुझे गालियां दी, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी, और मार पिटाई करते करते एक जगह से दूसरी जगह तक लेके गए। और वहाँ के उनके समर्थकों ने मेरे को धमकी दी है कि तुझे बाहर देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में कहा है कि कुत्तों को कहीं भी खाना खिलाने का काम बंद होना चाहिए। डॉग फीडर सेंटर खोले जाएं, वहीं डॉग को फीड करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का ये एक ऐसा हिस्सा है जहां ऐसे संघर्ष की गुंजाइश बनी रहेगी। क्योंकि कुत्ते तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन डॉग फीडर सेंटर हर जगह नहीं हो सकता। कुत्ता खाना खाने के लिए खुद चल के डॉग फीडिंग सेंटर तो आएगा नहीं। ऐसे में डॉग फीडर उसके पास आएंगे, तब उन्हें लोग सुप्रीम कोर्ट का कानून बताएंगे, और फिर ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ में मारपीट और अभद्रता करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल ही थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है व इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में बताई गई चीजों में से कुछ, जैसे हिंसक कुत्ते की परिभाषा, रेबीज वाले कुत्ते की पहचान, कुत्ते को सुधार घर में रखने का समय, सब विवाद की वजह बनेंगे। इसके लिए प्रशासन को अभी से तैयार होना पड़ेगा।